हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे और मन लगाए तर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए आप सबके लिए तो महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा आप सब जीके महत्वपूर्ण जीते हैं तत्क्षण लेकर आए हैं। जैसे देख सकते हैं, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है। हाँ, ये इंटरव्यू में जरूर पूछ सकता है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो भारत के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप भारत के निवासी हैं तो भारत के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए ऐसा करते हम इसका आंसर तो सीखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्र ध्वज, तो भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा। क्या है भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है, तिरंगा। भारत कोई भी पूछ दिया अदल भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है तो बोलिएगा तिरंगा है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा। अब दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान क्या है। राष्ट्रगान है जन गण मन, जो हम लोग नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। इसको लिखने का काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर। तभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है, राष्ट्रगान के रचयिता, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत क्या है। हाँ, भारत का राष्ट्रगीत क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रगीत है, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। और ये तो वंदे मातरम पूछेगा 30 में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के रचयिता अदल एग्जाम में पूछा गया राष्ट्रगीत के रचयिता, तो बोलिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आइए चौथा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। यमुना नदी किस राज्य में है। हाँ, यमुना नदी किस राज्य में है, बताइए तो। यमुना नदी किस राज्य में है, बताइए। तो आइए हम लोग बता रहे हैं, यमुना नदी हमारा उत्तर प्रदेश में है। यमुना नदी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, बताइए तो। हाँ मेरे बच्चों, बताइए भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है।
बताइए तो। आप सब तो देखते हैं जो जीते आप लोग बहुत ही मन लगाकर जो जीते पढ़ते हैं। तो भारत का लास्ट मिठाई क्या है बताइए तो। भारत का लास्ट मिठाई, भारत का लास्ट मिठाई है जलेबी, जो हम लोग 26 जनवरी में बुनिया मिलता है। वो बुनिया लास्ट मिठाई नहीं है, जलेबी है लास्ट मिठाई। अब आइए 7 नंबर प्रश्न पे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल हम लोग का 100 वर्ष का होता है। कितने? 100 वर्ष का। अब लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या, यानी अभी कितने सीटों की संख्या है? लोकसभा में वर्तमान अभी यानी प्रेजेंट में सीटों की संख्या। लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या। तो लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 543 है, 543। लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 543, 543 है। और आज के क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सब तो पता होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए तो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब पहला या नहीं तो लास्ट क्वेश्चन जरूर से जरूर VVI लिख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये प्रश्न आप तो पूछा जाएगा। मोस्ट VVI है, बिहार बोर्ड तो पूछता ही है। नहीं तो आप तो ये पूछ देगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 100 वर्ष। ये दोनों में इसमें या इसमें एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।